pure souls. Welcome or welcome back to my channel. This is your golden angel and I am back with another tarot reading video. और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ कब तक होगी. एंड फॉर टुडेज रीडिंग यू हैव टू चूज one of the two decks. But before starting the reading, I want to say that I have seen many of you has not subscribed to my channel yet. So guys, what are you waiting for? Just go and subscribe to my channel. Also, if you want to follow me on my Instagram, so this is my Instagram ID, you can go and follow me there as well. Okay, so अगर आप डेक्स के साथ चूज़ करना चाहते हैं तो आप डेक्स के साथ चूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आप कार्ड्स के साथ चूज़ करना चाहते हैं सो यहाँ पे है कार्ड्स ऑप्शन. सो डेक नंबर 1 में जो लवर्स का कार्ड है वो ये है. एंड डेक नंबर 2 में जो लवर्स का कार्ड है वो ये है. सो जो भी कार्ड या जो भी डेक आपको ज़्यादा ड्रॉन फील कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाके अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. ओके, सो आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1. लेट अस सी कि आपकी शादी कब होगी. एंड आपने ये वाली डेक चूज़ की थी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. व्हेन विल ग्रुप नंबर 1 marry their destined partner? We have 3 of swords and we have 3 of rods. Okay. We have 7 of cups. Okay, we have death card. So I can see कि after a long time of waiting, लंबे समय के बाद आपकी लाइफ में मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है आने वाले समय में. एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक सैड भरी लाइफ से अब आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो एक ऐसी लाइफ में जैसी कि आपने सोची थी, जो आपकी ड्रीम है. सो आप अपनी ड्रीम लाइफ में एंटर करने वाले हो. मीन्स आपकी शादी होने वाली है. यस. एंड अभी आपका समय सही नहीं था. अभी बहुत हार्ड टाइम्स आपके चल रहे थे. एंड यस, आपने काफ़ी फेलियर्स, काफ़ी रिजेक्शंस अपनी लाइफ में देखे. मे बी रिलेटेड टू योर मैरिज. एंड काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट किया. मे बी आप किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहती थी तो सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं थे. आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ आपकी शादी नहीं हो रही थी. बट आई कैन सी कि ये सब जो हो रहा था ये कार्मिक क्लींजिंग थी. ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये होना ज़रूरी था. आपकी सोल को लेसन्स लेने थे. एंड दैट इज़ वाई कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई. बट अब जो समय है ना, अब पूरा ये डेथ का कार्ड बताता है कि अपनी चेंजेस को, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो. एंड ये अब समय है आपके रीबर्थ का. यस, इट इज़ द टाइम फॉर रीबर्थ. बट उसके लिए ना आपकी लाइफ में जो भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हर तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा. अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा कि देखना है, आपको सी करना है कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. ऑल्सो आई कैन सी कि काफ़ी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया और मे बी काफ़ी रिश्ते आपके पास आए बट
आप में भी किसी एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रुके थे कि उससे कब मैरिज होगी. सो देयर आर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड बट नाउ ना, जो भी जिससे भी आप शादी करना चाहते थे विद द 3 ऑफ रॉड्स, ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का. एंड यस, उससे आपकी शादी मुझे दिख रही है. एंड अब बहुत थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है. थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एकदम क्लियर करूँगी कि कितना टाइम लगेगा. ओके, सो वेट अ मिनट. देखते हैं कि कब तक होगी ग्रुप नंबर 1 की शादी. ओके, सो वी हैव डेथ अगेन. ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स. स्पेशली गाइज, ये जो कार्ड होता है मैरिज का कार्ड है. एंड आई कैन सी कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सेप्ट सम चेंजेस, और तभी आपकी शादी होगी. यस, देयर इज 2 टाइम्स डेथ आया है. तो यस, आपकी लाइफ ना एक्चुअली में बहुत सही नहीं चल रही है. आपकी लाइफ में देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट अब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक खुशियाँ फिर से आ रही हैं, क्योंकि आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ शादी हो रही है. एंड क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कार्मिक क्लींजिंग थी, उस वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ. आपकी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं रही. एंड जब वो वाला जो चैप्टर है ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगा जो अभी चल रहा है, और अगले ही जो आपको जब लगेगा कि यस, अब मेरी लाइफ का ये जो चैप्टर है ये एंड हो चुका है, हमें खुद फीलिंग्स आ जाती हैं, तब आपकी लाइफ में ये नई शुरुआत होगी. और वो जो न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मैरिज के साथ शुरू हो रहा है. तो अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, इंगेजमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वॉन्ड्स ये सबसे ज़्यादा फास्ट कार्ड्स हैं. तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या होना है. वी हैव 6 ऑफ कप्स. ओके, we have 5 of wands and 10 of wands. yes, सो आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में. एंड मे बी आपसे जो भी हो सकता है, आप अपनी मैरिज रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो. बट मुझे दिख रहा है कि जितने भी आपकी मेहनत है ना, वो अब सफल होने वाली है. यू आर फाइनली गोइंग टू गेट मैरिड, और आपके ड्रीम्स ना ट्रू हो रहे हैं. सी, ये जो है यहाँ पे, ये बिल्कुल ड्रीम लैंड जैसा है. एंड नाउ वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. सेम मुझे दिख रहा है आपके साथ भी. फोकस. सेम मुझे दिख रहा है आपके साथ भी. एंड यस, सो आप भी अपनी ड्रीम लैंड में जा रहे हो. आपके भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं. दैट इज़ रियली अमेजिंग. मे बी पास्ट में आपकी लाइफ में आपने जो रिजेक्शंस, मतलब ऐसा आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है. एक ये जर्नल रीडिंग है, तो कीप इन माइंड. बट यस, पास्ट में जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया और आपने चाहा कि मेरी शादी इन्हीं से हो, अब वही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. उन्हीं से आपको वापस वही रिश्ता लेकर आ रहे हैं. एंड उन्हीं से आपकी शादी होगी फॉर मैनी ऑफ यू. अगर आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सो यस, यहाँ पे फिर वही पर्सन है जिसके साथ आप जाना चाहते हो. ओके, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि
आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा. देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन ऑल्सो सी कि जो आपके पार्टनर हैं दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू. वो आपसे शादी करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं और लेंगे आने वाले समय में. अब आपके पार्टनर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अब सब कुछ ना यूनिवर्स संभाल लेंगे. यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिला है. एंड आपके पार्टनर वो भी अब इस रिश्ते को चाहते हैं कि वो हो. यस, एंड अब वो मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए. सो आई कैन सी कि यहाँ पे सक्सेस है, फॉर श्योर सक्सेस है और बहुत जल्दी ही आपकी शादी होगी. टू बी मोर प्रिसाइज, आज से 3 महीने में आपकी मे बी अगर बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही हैं तो कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है. मतलब आपकी लव लाइफ जो भी है वो एक स्टेप आगे बढ़ने वाली है. सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, यस, एंगेजमेंट मुझे दिख रहा है. एंड 3-4 महीनों में. और यस, स्प्रिंग सीज़न, मे बी स्प्रिंग सीज़न. सो ये सब सीजन्स आपके लिए थोड़े से, यस, स्प्रिंग सीज़न आपके लिए, समर सीज़न और स्प्रिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. लेट अस सी मोर कार्ड्स. थोड़े से और कार्ड्स पुल आउट करते हैं और फिर देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है अगेन. ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स. We have 5 of swords. Wait a minute. Yes, so we have 8 of cups. We have 5 of swords. King of cups. 6 of swords. So 5 of swords, King of cups. इट टॉक्स अबाउट कि अब आपकी लाइफ भी आगे बढ़ रही है. 6 ऑफ सॉर्ड्स, अब आपकी भी ये जो न्यू जर्नी है ये शुरू होने वाली है. मैरिज जो है, मैरिज में टाइम लग सकता है बट एक आपको ना कमिटमेंट मिल जाएगा, एक आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि यस हम आपसे ही मेरी शादी होगी. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, स्पेशली अगर आपके फादर नहीं मान रहे हैं, मे बी आपको जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है उससे शादी के लिए, तो उनको भी ये मैच्योरिटी आने वाली है. दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक कि अब वो भी इस रिश्ते को मानेंगे. एंड स्पेशली जो आपके फादर इन लॉ है, मतलब आपके जो फादर हैं वो स्पेशली वो थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर. यस, आपके घर में जो भी फादर फिगर है, आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, फ्यूचर फादर इन लॉ. एंड आपके फादर भी हो सकते हैं, मे बी आपके भाई हो सकते हैं. जो भी आपके घर में फादर फिगर हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं. वो काफ़ी सोच रहे हैं कि क्या ये सही है और गलत है, एंड वो ही डिसाइड करने वाले हैं. एंड देन ये आपकी जो रिश्ते की बात है ये स्टार्ट हो गया. आपकी जो जर्नी है, न्यू चैप्टर है, ये आपकी लाइफ में शुरू होगा. बट फॉर दिस आपको अपने हर एक इनसिक्योरिटी, हर एक डाउट जो भी है आपका वो हटाना है और यूनिवर्स की तरफ और फेथ बढ़ाना है अपना. और जो जहाँ पे भी यूनिवर्स आपको गाइड करे उधर ही चलते चले जाओ, वहीं चले जाओ और इवेंचुअली ना आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी. यस, सो आई कैन सी कि अब अगर आप कि अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो कर दोगे, फेथ जो है आपका यूनिवर्स पे वो और बढ़ाओगे और ओवर थिंकिंग करना छोड़ोगे, तब ये जो बात है आपकी आगे बढ़ेगी. बट अगर मैं बात करूं कि कब होगी शादी, तो शादी के लिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम दिख रहा है. शादी के लिए है 1-2 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है. और यस, सो 1-2 साल से के अंदर आपकी शादी हो सकती है. बट जो बात है, अप्रूवल है, या आपको 3-4 महीने में कमिटमेंट मिल जाएगा, एंगेजमेंट भी हो सकती है. ओके, सो
अब हम इससे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो एक्वेरियस सीजन में आपकी शादी हो सकती है। वी हैव January 21 to February 18। वेट अ मिनट। ओके, सो एक्वेरियस सीजन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, January 21 to February 18। एंड यहाँ पे जो इनिशियल है वो है X। एंड यस, इमेज है ये ब्यूटीफुल सा हाउस। सो स्प्रिंग सीज़न बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। स्प्रिंग सीज़न में भी आपकी शादी स्प्रिंग सीज़न में हो, या फिर जो बात है वो स्प्रिंग सीज़न में हो सकती है। रिश्ता पक्का हो सकता है आपका स्प्रिंग सीज़न में आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ। स्पेशली जो आपके फादर हैं वो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी रिश्ते लेकर आ रहे हैं, बट आई कैन सी कि अब वो भी समझेंगे इस बात को। एंड मे बी आपके फादर से ही कोई दिक्कत हो और वो ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट आने वाले समय में वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाले हैं। एंड यस, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो इसको एक्सेप्ट करेंगे एट द एंड। एंड आपके घर में जो भी वाटर साइन का है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मे बी वो नहीं चाहते हैं, बट ऐसा होना ही है क्योंकि ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके। तो फॉर 100% कि आपको आपकी शादी इन्हीं के साथ होनी है। एंड टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इनिशियल है जी, ये प्लेस का नेम हो सकता है, ये आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। एंड यहाँ पे एक्स है तो ये 10 के बारे में भी बताता है। इट अगेन टॉक्स अबाउट कंप्लीशन के बारे में बात करता है। यस, वी हैव IS एंड कैप्रिकॉर्न सीजन December 22 to January 20। तो जनवरी, दिसंबर, फरवरी में भी अगले साल के, इस साल तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट अगले साल के जनवरी, फरवरी और दिसंबर, मे बी दिसंबर आपका 2022 का और जनवरी एंड फरवरी 2023 की, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट जो सीज़न है वो है स्प्रिंग। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ की थी ये डेक, और देख लेते हैं कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ कब होगी। एंड यस, ओके, सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये ग्रुप नंबर 1 में भी था। अगर मैरिज की बात कर रहे हैं, इट इज़ स्पेशली द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज, प्रपोजल। तो बहुत जल्द ही मुझे दिख रहा है, मतलब अब तो टाइम भी नहीं लगना है। यस, काफ़ी जल्दी ही आपको रिश्ता आने वाला है एंड मे बी प्रपोजल मिलने वाला है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये फास्ट मूविंग कार्ड्स ही आ रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2, अमेजिंग। ओके, मुझे दिख रहा है कि बहुत ये वॉन्ड्स ना जो होते हैं, ये हमारे टैरो के सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कार्ड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी ही किसी इवेंट के होने के बारे में ये बताते हैं। तो आई कैन सी कि 2022 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड okay, I need some cards. Okay, so I need some more cards. We have 8 of wands and we have 3 of
कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो कोई भी समय बचा ही नहीं है, बस आप तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आई कैन सी कि with this 4 of wands, 6 of wands, 8 of wands, knight of wands, fire energy, within few months, within few weeks आपको प्रपोजल मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि शादी होगी कि नहीं, बट देयर कुछ किसी छोटी तरीके का कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, मे बी एंगेजमेंट आपकी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। मुझे दिख रही हफ्तों में, तो अगर प्रपोजल नहीं मिला है तो प्रपोजल मिल जाएगा। या फिर इफ़ यू वांट कि आपकी मतलब मन में किसी तरह की पार्टनर की इमेज है, तो सेम चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो टू बी योर पार्टनर, देन वो तो आप ऑलरेडी जानते हो, देन वो आपके पार्टनर हैं। यस, और उनके साथ ही आपकी शादी हो रही है बहुत जल्दी ही। 8 of wands ये कार्ड है प्रोग्रेस का, सो इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेस, और यस देयर इज़ प्रोग्रेस। तो मुझे दिख रहा है कि जून एंड मे बी अप्रैल जून 2022 के आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंड दिस 3 of cups टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन। तो बहुत जल्दी ही हो रही है आपकी शादी। एंड अगर आपकी फैमिली में कोई मदर फिगर अगर ये रिश्ते की बात नहीं मान रही थी, अगर वो कुछ कंफ्यूज थी इस रिलेशन को लेकर, तब वो ये बात समझ रही हैं और वो भी अलाउ कर रही हैं इस रिश्ते के लिए, और मतलब वो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हैं। यस, अगर मदर से, अगर आपके घर में मदर फिगर से कोई भी दिक्कत हो रही है, तो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही हैं। एंड गाइस, आप अपनी लाइफ को बस सेलिब्रेट करना चालू कर दो। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तुरंत हटा दो, क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इट टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन, ये भी सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। ये प्रोग्रेस का कार्ड है, सो देयर इज़ प्रोग्रेस। एंड यस, जून एंड समर सीज़न, जून अप्रैल, ये सब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वी हैव डेथ, तो आपकी लाइफ में किसी तरह के एक साइकिल का एंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 1 जैसी ही वाइब्स से मुझे दिख रही हैं। एंड यस, विद द डेथ कार्ड आई कैन सी कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये डेथ कार्ड नेगेटिव नहीं होता है, हर जगह ये नेगेटिव नहीं होता है। एंड यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट रीबर्थ। अगर आप देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट अगर आप डाइवोर्सी हो तो बहुत जल्दी ही आपका न्यू रिश्ता जो है मुझे दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में फाइनली मूव ऑन कर रही हो। एंड अगर आप किसी चीज़ को लेकर या किसी सोच को लेकर, किसी भी तरह के डर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो प्लीज़ आप वहाँ से मूव ऑन करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने मन में कुछ लिमिटेड चीज़ें सोच रखी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपनी जो थिंकिंग है और ब्रॉड करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एंड सेम आपकी लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है, सबकी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट करना बंद करो और मूव ऑन करो। जो भी चीज़ें हैं जिसको भी लेकर आप अटके हुए हो, जहाँ से भी आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन करो। और अगर आप लिटरली में, अगर आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से शादी करना चाहते हो और यहाँ पे कोई किसी तरह की रोक है या कुछ लोग रोक रहे हैं, तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, सो वी हैव द चैरियट। मुझे यिन यांग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड मे बी अभी आप
इनके साथ कभी बातें हो जाती हों, कभी बिल्कुल मतलब कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती हो, तो आप कंफ्यूज हो क्या इन्हीं के साथ मेरी शादी होगी तो कब होगी। मे बी आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट वेरी सून ना मुझे दिख रहा है आपको अगेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन कि आके वो आपसे कुछ बात कहें, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे ज़रूरी हो आप स्टेप्स लो, आप जाकर कहो, आप प्रपोजल रखो। तो जहाँ 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 आप एक्शंस ले सकते हो, सो टेक एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऐसे बातें नहीं होती हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करो। अगर आप एक्शंस लोगे तो ये एक चैप्टर है, ये और जल्दी एंड होगा और आपकी शादी और जल्दी होगी। तो आप एक्शंस लो। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। तो यस, फॉर श्योर आप किसी चीज़ को लेकर अटके हुए हो, बट एंड आपके पार्टनर भी मे बी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी ही उनको ये विजडम आने वाला है कि आप उनके ट्विन फ्लेम। एंड देयर आर सीक्रेट्स यहाँ इस रिलेशन को लेकर ना, फिर से मुझे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। इस रिलेशन को लेकर काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो कि यूनिवर्स नहीं चाहता वो रिवील हों। मे बी आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि काफ़ी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में। एंड जब आप वो लेसन सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी, फिर से सब चीज़ें सही चलने लगेंगी एंड किसी तरह की कार्मिक क्लींजिंग हो रही है आपकी लाइफ में। यस, एंड हाई प्रीस्टेस ये 2 बार है एंड जो हाई प्रीस्टेस होता है इसके जो रूलर होते हैं वो मून होते हैं एंड मून इज़ अबाउट सीक्रेट्स। सो देयर आर सीक्रेट्स जो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपको पता चले। मे बी यू हैव टू सर्व सम पर्पस एंड जब आप किसी तरह के पर्पस को सर्व कर लोगे तब आपकी इस पार्टनर के साथ शादी होगी। एंड अगर किसी भी तरह के पास्ट रिलेशन जो भी आपके, अगर आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशन में थी, जब तक आप उससे फाइनली मूव ऑन नहीं करते, आई कांट सी कि प्रोग्रेस तब तक मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपको अपनी एक हैप्पी लाइफ शुरू करने के लिए यू हैव टू मूव ऑन। आपकी जो भी प्रीवियस लाइफ थी, जो भी आपकी पास्ट लाइफ थी, उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एंड तब आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ शादी होगी। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, फॉर 100% श्योर यू हैव टू सर्व सम पर्पस। आपको किसी तरह के पर्पस को सर्व करना है एंड आपकी जो लाइफ, आप इस जो वर्ल्ड में आए हो बहुत स्पेशल पर्पस के लिए आए हो, बट आप उस पर्पस के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। बट दिस जजमेंट, ये भी डिवाइन कार्ड है एंड दिस जजमेंट टॉक्स अबाउट किसी तरह के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, पर जब आप उन ब्लेसिंग्स को ना तभी ले पाओगे जब आप अपनी जो आपकी पावर्स हैं, जो आपकी हिडन एबिलिटीज़ है, जो आपकी हिडन पावर्स हैं, जब आप उनको पहचान लोगे देन आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो, क्योंकि मे बी आप दोनों को साथ में ही कोई पर्पस सर्व करना है। दिस कार्ड, ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट बिलीव मी और नॉट, यू हैव टू सर्व सम स्पेशल पर्पस। किसी तरह के स्पेशल पर्पस को आपको सर्व करना है एंड मे बी अभी तक आपने आपकी जो एबिलिटीज़ है उनको रियलाइज़ नहीं किया है। यू आर वेरी मिस्टिकल, आप काफ़ी साइकिक हो एंड आप अपनी ही एबिलिटीज़ को ना देख नहीं रहे हो।
We have the Sun and we have Ten of Wands. Okay. This Sun talks about all the positive things. आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है एंड ये रिलेशन, ये जो कनेक्शन है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, उनके साथ आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है. बट अगेन मैं कहूँगी कि आपको आपके जो आपका लाइफ पर्पस है उसको समझना होगा कि आप इस वर्ल्ड में आए क्यों. एंड यस, मतलब ऐसे मैंने कभी भी जो भी मैरिज वाले किए थे उसमें कभी भी ऐसा ग्रुप नहीं आया, कभी भी. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स हैं एंड अमेजिंग. और आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पहचान लोगे, आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझोगे, देन ना यूनिवर्स खुद हर एक चीज़, जो भी लोग नहीं मान रहे थे वो खुद ही मान जाएंगे. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी वो खुद ही हो जाएंगी. तो फिर सब चीज़ें सही हो जाएंगी. बट उसके लिए ना आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पहचानना पड़ेगा. आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आपको किसी दो लोगों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा एंड आपको कॉन्फिडेंटली, करेजियसली ये सब डिसीजंस लेने हैं. और इसके लिए ना, ये जो इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं हमारी लाइफ को जो पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, उसके लिए आपको अपनी इनर सोल से बात करनी होगी, अपनी इनर सोल की बात सुननी होगी, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी होगी. एंड जब तक आप अपने करियर में कुछ नहीं कर लेते, आप प्लीज़, ये सजेशन है मेरा कि आप अपने करियर में एक अच्छी पोस्ट पे आ जाओ, देन आप मैरिज करो. यस, देन आप शादी करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा. बट तब भी मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी ही आपकी शादी हो रही है, क्योंकि ये जो वॉन्ड्स के कार्ड हैं ये फास्ट मूविंग कार्ड्स होते हैं. एंड अगेन जून एंड अप्रैल ये आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं. 2-3 महीने में मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, 2 महीने 2 हफ्तों में कमिटमेंट दिख रहा है. एंड यस, हम इससे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, इनफ. वी हैव KX. ये जगह का नाम हो सकता है, ये सिग्निफिकेंट इनिशियल्स जो भी हो, मे बी आपके पार्टनर के इनिशियल का नाम या फिर जो भी प्लेस है, आपको किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है. सो KXFWLPCT, we have E and also B. So Lord Shiva, we have radio and we have computer. So I can see कि ऑनलाइन आपकी काफ़ी बातें होने वाली है. एंड अगेन मई जून आए, जेमिनाई सीज़न. अप्रैल मई जून जेमिनाई सीज़न, तो मई 22 टू जून 21. यस, तो जेमिनाई सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. 2022 आपके लिए सिग्निफिकेंट है गाइस. तो आप 2022 में आप काफ़ी खुश होने वाले हो. 2022 में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं. एंड अगर आप किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप लॉर्ड शिवा से हेल्प ले सकते हैं. आप मंडे को व्रत रख सकते हैं जो आपको काफ़ी सर्व करेगा. एंड ऑल्सो आई कैन सी के जो रिलेशन है ये ऑनलाइन शुरू होगा, या फिर मे बी ऑनलाइन आपकी काफ़ी बातें हों. एंड येस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2. एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.